पहले हम बात करेंगे नई दिल्ली के बारे में। तो नई दिल्ली अपनी जीडीपी और आबादी के लिहाज से पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा और अमीर शहर है तथा दिल्ली भारत जैसे विशाल देश की राजधानी भी है, जो तकरीबन 1484 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। वहीं इस शहर को हिस्टोरिकल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के उत्तरी भाग में स्थित कई बड़े राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है तथा वर्तमान समय में देखा जाए तो दिल्ली अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था के मामले में काफी तेज गति से आगे बढ़ रही, जहां भारत के कुछ सबसे बड़े आईटी हब और इंडस्ट्रियल जोन मौजूद हैं। वहीं दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में नोएडा और गुड़गांव जैसे सैटेलाइट सिटीज को और भी आधुनिक किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में दिल्ली को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अगर हम दिल्ली शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2011 की जनगणना के आधार पर दिल्ली शहर की कुल आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों की थी। वहीं दिल्ली शहर की करंट लिटरेसी रेट 86.21% की है, और यदि हम धार्मिक आधार पर देखें तो इस शहर में 81% हिंदू, 13% मुसलमानों, 4.4% जैन और थोड़े बहुत यहाँ पर अन्य समुदाय के लोग भी पाए जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं दिल्ली के जीडीपी बारे में। तो जीडीपी के लिहाज से दिल्ली पूरे भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है तथा इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के आईटी, बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का है तथा दिल्ली की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि जीडीपी ट्रिपल पी लगभग 724 अरब अमेरिकी डॉलर की है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा है और यह भारत की टोटल इकोनॉमी में 4 से 5% तक योगदान करता है। दिल्ली का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो दिल्ली का इतिहास हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि महाभारत काल में इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, जहां पांडवों ने अपना राज स्थापित किया था। के साथ साथ यह शहर कई नामों और कई सल्तनतों का गवाह बना तथा दिल्ली की शान कहे जाने वाले कुतुब मीनार, लाल किला, हुमायूं का मकबरा जैसे ऐतिहासिक स्मारक आज भी इसकी समृद्ध विरासत की कहानी कहते हैं। और आइए दोस्तों, अब बात करते हैं काठमांडू शहर के बारे में। तो काठमांडू अपने शानदार मंदिरों और यहाँ की बढ़ती आबादी के लिहाज से पूरे नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध शहर माना जाता है तथा काठमांडू नेपाल जैसे पहाड़ी और सांस्कृतिक रूप से विविध देश की राजधानी भी है, जो लगभग 50.67 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। वहीं इस शहर को कल्चरल कैपिटल ऑफ नेपाल के नाम से भी जाना जाता है, जो नेपाल के मध्य भाग में स्थित बागमती प्रदेश के खूबसूरत काठमांडू वैली में स्थित है तथा वर्तमान समय में देखा जाए तो काठमांडू शहर भी अपने बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जहां नेपाल के सबसे बड़े सरकारी कार्यालय, आईटी कंपनियां और धार्मिक केंद्र मौजूद हैं। वहीं काठमांडू घाटी के बाहरी इलाकों में काठमांडू तराई एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, जो नेपाल का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जाता है। ये आने वाले समय में काठमांडू एक की किस्मत बदल सकता है। अगर हम काठमांडू शहर के न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो 2021 की जनगणना के आधार पर काठमांडू शहर की कुल आबादी तकरीबन 10 लाख लोगों की थी। वहीं काठमांडू शहर की करंट लिटरेसी रेट लगभग 86% है, और यदि हम धार्मिक आधार पर देखें तो इस शहर में लगभग 81% हिंदू, 9% बौद्ध, 4% मुस्लिम और थोड़े बहुत अन्य समुदाय के लोग भी पाए जाते हैं। और आइए अब बात करते हैं काठमांडू के जीडीपी के बारे में। तो जीडीपी के लिहाज से काठमांडू पूरे नेपाल का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और कमर्शियल हब है तथा इस शहर की मेजर इकोनॉमी में सबसे ज्यादा योगदान यहाँ के टूरिज्म, ट्रेड और सर्विस सेक्टर्स का है तथा काठमांडू की मौजूदा जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि जीडीपी ट्रिपल पी लगभग 135 अरब अमेरिकी डॉलर के आसपास मानी जाती है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है, और यह नेपाल की टोटल इकोनॉमी में लगभग 30 से 35% तक का योगदान करती है। काठमांडू का इतिहास, अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो काठमांडू का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। माना जाता है कि प्राचीन काल में यह शहर लिच्छवी और मल्ल राजाओं का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। समय के साथ साथ यह शहर कई राजवंशों और सांस्कृतिक परिवर्तनों का गवाह बना तथा काठमांडू की पहचान कहे जाने वाले पशुपतिनाथ मंदिर,
स्वयंभूनाथ स्तूप, बौद्धनाथ स्तूप और दरबार स्क्वायर जैसे ऐतिहासिक स्थल आज भी इसकी समृद्ध विरासत की कहानी कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो। बाकी आप लोग कमेंट में सही सही बताओ कि आप इनमें से किस शहर को कितनी रेटिंग देना चाहते हो और क्यों। धन्यवाद।